हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सुनेंगे जितिया व्रत की सबसे पुरानी कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत कथा पढ़ने से संतान को दीर्घायु, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए जीव पुत्र का व्रत के दिन जीवित वाहन की कथा जरूर सुननी चाहिए। जितिया का व्रत महिलाएं निर्जला रखती हैं, यानी कि इस व्रत में अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। छठ व्रत की तरह ही ये पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व का सबसे मुख्य दिन होता है अश्विनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जिस दिन जितिया का निर्जला व्रत रखा जाता है। इसी दिन शाम के समय जीवित वाहन की पूजा के समय उनकी कथा सुननी चाहिए। तो आइए जितिया व्रत कथा शुरू करते हैं। जितिया व्रत की कथा गंधर्व के राजकुमार जीमुत वाहन से जुड़ी है। वृद्धावस्था में जीमुत वाहन जी के पिता अपना सारा राजपाट सौंपकर वानप्रस्थ आश्रम चले जाते हैं, लेकिन जीमुत की राजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसे में वह अपने साम्राज्य को अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा करने के लिए जंगल चले जाते हैं। जंगल में मलयवाती नाम की एक राजकन्या से उनका विवाह हो जाता है। एक दिन जंगल में जीमुत वाहन को एक बूढ़ी महिला रोती नजर आती है। जीमुत वाहन उस महिला से उसके रोने का कारण पूछते हैं। तब वो बताती है कि मैं नागवश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही बेटा है, जिसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। और नागों ने पंछियों के राजा गरुड़ को रोजाना खाने के लिए नाग सौंपने की प्रतिज्ञा दे रखी है। रोजाना दिए जाने वाली बलि के क्रम में आज मेरा बेटा शंखचूड़ की बारी है। तब जीमुत वाहन ने महिला से कहा कि आप घबराइए मत, मैं आपके बेटे की अवश्य रक्षा करूंगा। आज उसकी जगह पर मैं खुद को बलि देने जाऊंगा। इसके बाद जीमुत वाहन ने शंखचूड़ से लाल कपड़ा लिया और बलि देने के लिए शिला पर लेट गए। इसके बाद जब गरुड़ आए तो वो लाल ढके कपड़े में जीमुत वाहन को दबाकर पहाड़ों की ऊंचाई पर ले गए। अपनी चोंच में दबे जीभ से रोता देखकर गरुड़ हैरान हो गए। तब गरुड़ ने जीमुत वाहन से पूछा कि आप कौन हैं? जीमुत वाहन ने उन्हें सारी बात बता दी। गरुड़ जीमुत वाहन की बहादुरी से बेहद प्रसन्न हुए और तब उन्होंने उन्हें जीवन दान तो दे दिया, साथ ही आगे से नागों की बलि न लेने की प्रतिज्ञा भी ली। कहते हैं इसी की बात से बेटे की रक्षा के लिए जीमुत वाहन की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। तो यहाँ हमारी जीमुत वाहन की कथा समाप्त होती है। तो यहाँ हमने आपको एक कथा सुनाई है, इसी से प्रचलित एक कथा और मैं आपको सुनाती हूँ। जितिया व्रत की दूसरी कथा। एक समय की बात है, एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक जंगल में रहा करते थे। दोनों ने वहाँ कुछ महिलाओं को व्रत पूजन करते देखा और खुद भी ये व्रत रखने का संकल्प लिया। इस उपवास के दौरान लोमड़ी भूख से बेहोश हो गई। तब उसे चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने विधि विधान इस व्रत को पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी के गर्भ से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए, और तो वहीं चील की संतान को लंबी आयु की प्राप्ति हुई। तो इसी के साथ जितिया व्रत की दूसरी कथा समाप्त होती है। तो आइए तीसरी कथा शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध के समय अपने पिता की हत्या से नाराज हुए अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की सोची। गुस्से में वह पांडवों के शिविर में घुस गए, जहां उस वक्त 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा कि यही 5 पांडव हैं और उन्होंने सोते हुए उन्हें मार डाला, लेकिन असल में वह 5 पांडव नहीं बल्कि द्रौपदी के 5 संतानें थीं। जब अर्जुन को यह बात पता चली तो उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उनकी दिव्य मणि छीन ली। इसके बाद अश्वत्थामा का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। तब उन्होंने बदला लेते हुए अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को उनकी गर्भ में ही नष्ट कर दिया। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने पुण्य का फल उत्तरा की मृत संतान को देकर उसे फिर से जीवित कर दिया। इस तरह मरकर पुनः जीवित होने की वजह से ही इस बच्चे को जीव पुत्र का रखा गया। कहते हैं उसी समय से बच्चों की लंबी उम्र की कामना करते हुए जितिया का व्रत रखे जाने की परंपरा चली आ रही है। तो इस तरीके से मैंने आपके लिए जीव पुत्र का व्रत की 3 पौराणिक कथाएं
पेश की हैं। आपको तीनों कथाएं पसंद आई हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, आपको पता है कि जब भी हम कोई व्रत कथा सुनते हैं तो उसके साथ जब तक हम गणेश जी की कथा नहीं सुनते हैं तब तक हमारी कथा पूर्ण नहीं होती है। जब हम गणेश जी की कथा सुनते हैं तभी हमारी कोई भी व्रत हो उसकी कथा पूर्ण मानी जाती है। तो देखिए, अब शुरू करते हैं गणेश जी की एक छोटी सी कहानी। तो गणेश जी की कथा शुरू करते हैं। एक बुढ़िया माई की कहानी, जो गणेश जी और बुढ़िया माई की प्रचलित कहानी है, वही कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चलेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिन्ह और ढहा देवें, चिन्ह ढहा देवें। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वह कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी ही नहीं बन रही। बनाते हैं और ढहा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसे ही सबकी करना। इस तरीके से गणेश जी की और जितिया व्रत की कथा हमारी समाप्त होती है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। आप सभी को जितिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।